इस बार किसानों की धान की फसल पर फिर से मौसम की मार पड़ी है, जिसके चलते धान की फसल में बौनेपन की बीमारी पनप गई है। इस बीमारी के कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ये किसानों की लगातार 5वीं फसल है जिस पर मौसम की मार पड़ी है, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने आज अम्बाला डीसी कार्यालय पर धरना दिया। किसानों का कहना है कि वे बहुत दुविधा में हैं और उन्हें मुआवजा दिया जाए। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता है कि वे इस फसल को नष्ट कर अगली फसल बीजें। डीसी ऑफिस पहुंचने का कारण है हमारा सरकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जीरी की फसल लगभग आधी से ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है किसानों की। पिछली भी 4 फसलें हमारी कणक, आलू, सूरजमुखी, सरसों, वो हमारे 3 क्विंटल 2 क्विंटल उसमें भी 70% तक नुकसान रहा। लेकिन सरकार ने कोई भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया 4-5 फसलों का। हाँ, बीमा कंपनियां दे रही हैं, बीमा कंपनियों का फ़र्ज बनता है, वो तो हमारा हक बनता है। लेकिन सरकार ने आज तक अपनी तरफ से कोई भी मुआवजा उन किसानों को नहीं दिया जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा। सरकारी आपदा के लिए हम इतने टैक्स भरते हैं, सब कुछ सरकार बेच रही है, लेकिन किसानों के लिए उसके पास कुछ नहीं है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का राइट ऑफ कर दिया इंडस्ट्रियल का, उनका नुकसान होने पर क्या किसान इनको नज़र नहीं आते? सरकार को जगाने के लिए हम यही डीसी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। अगर भी सुनवाई की जाए, जल्दी से जल्दी गिरदौरी करवा के इसकी मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान जीरी को नष्ट करके, बीमारी वाली जीरी को नष्ट करके उसमें खेत में दूसरी फसल बो सके, ताकि वो थोड़े नुकसान में अपना आगे जीवन यापन कर सके अगली फसल बना के। इसलिए आज जो ज्ञापन डीसी साहब को दे रहे हैं, इसके अंदर एक तो जो फसलें अब ये किसान ने आपको बताया ही है कि इसकी 27 किल्ले कह रहे हैं, मैंने ठेके पे लिए हुए हैं, 3 किल्ले अपने यहाँ, 30 के 30 किल्ले बिल्कुल ख़त्म। क्या करेगी सरकार? हमने एक ज्ञापन नहीं, बहुत ज्ञापन दे लिए। पीछे जो कणक खराब हुई थी उसका भी कोई मुआवजा नहीं सरकार ने। जिनके बीमे हुए हैं उनको शायद कंपनी वाले ने कुछ दे दिया हो, तो कुछ पता नहीं है। सरकार ने तो बिल्कुल भी एक रत्ती पर भी कहीं किसी किसान को 1 रुपया नहीं दिया, जबकि सरकार का फ़र्ज बनता है जिन किसानों का बीमा नहीं हुआ हुआ है उन सरकार मुआवजा। कणक का भी ये 5वीं फसल है। पहले गेहूँ खराब हुई, सरसों खराब हुई, सूरजमुखी खराब हुई, गन्ना खराब होया और आलू भी खराब हुए। अब ये 5वीं 6वीं फसल है कि अब के ये सोच रहे किसान भी शायद चलो बरसातें शुरू में अच्छी हुई हैं, अब बरसात भी कम होगी। कई जगह हम कल 1-2 जगह जाकर आए, वहाँ सूखे की कगार पर आएगी फसल। तो क्या करा सरकार, क्या करेगा जिम्मेदार? और हम तो यही कहांगे सरकार नू कि इन किसानों की सुध बुद्ध ले वोट पावा इस वास्ता कि हमारी कोई सुनेगा, पर नहीं, कोई नहीं हमारी सुनता। हम तो यही कहांगे सरकार नू कि जो फसल धान की फसल जो ख़राब हो रही है, सिर्फ 1-1 फुट का पौधा रह रहा है, ना उसने फलाना और ना ही उन्हें पकना, और अगली फसल के भी लाले पड़ रहे हैं कि अगली फसल किस तरह बीजी जाएगी। तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करा और किसानों को मुआवजा दे। कर बीमा होया हुआ बीमा कंपनी दे दुआ हुआ, और अगर नहीं बीमा होया तो सरकार नू अपने पास से किसानों को मुआवजा दे, ताकि इनका कोई हल हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन किसानों की खेती ठेके पर है उन्हें इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उनके पास नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें मुआवजा मिले तो ही वे आगे कुछ कर सकते हैं। वे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मेरे पास जी 27 किल्ले ज़मीन है जी, जो ठेके पा जी 3 किल्ले मेरे अपने हैं जी। तो बिल्कुल 100% नुकसान है जी मेरी जीरी में, कुछ भी नहीं है जी। जाने नूं भी जी नहीं करता। ठेके वाला ठेका मंग रहा जी, अगे नूं दवाइयां वाले पैसे मंग रहे, कहाँ दे न्याणे की फीस भरांगे जी। बस मरने की नौबत है जी, बहुत बुरा हाल हो रहा जी। मेरा समाधान हुआ जी,
गरदौरी हुआ जी, मैंने मुआवजा मिला इसका जी।